मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या श्रवण कर रहे हैं आप लोग? आत्मा और अनात्मा का विवेक। आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है? जो कुछ भी दृश्य है वो सब अनात्मा है और जो दृष्टा है वो आत्मा। जो दृष्टा है वो आत्मा है। तो इस तरह से सब कुछ अनात्मा ही हुआ। आत्मा से भिन्न अनात्मा हुआ। इसी का नाम विवेक है और इसी को करोड़ों ग्रंथों में कहा गया। करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है। विवेक हो जाए तो सबसे बड़ी बात है क्या हो जाए? विवेक हो जाए। उसके पश्चात ही वैराग्य होगा। उसके पश्चात ही तो वैराग्य होगा। तो ये विवेक आपको बताया है। फिर बताया था कि आत्मा को दुख किस कारण से हो रहा है। सब कहते हैं कि मैं दुखी हूँ। सबका क्या अनुभव हो रहा है? मैं बहुत दुखी हूँ। तो कहते इस मैं को, आत्मा को दुख क्यों हो रहा है? तो कहते शरीर को ग्रहण करने के कारण से, शरीर के कारण से, है ना। सब कल समझा ही दिया था। तो ये जो शरीर है, ये शरीर क्यों प्राप्त होता है हमें? ऐसा शरीर जिसमें क्या है? दुख ही दुख है। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, रोग, व्याधि, बुढ़ापा, जन्म, मरण, शरीर में क्या है? शरीर में तो दुख ही दुख है ना। तो ऐसा दुख रूप जो शरीर है वो क्यों प्राप्त हुआ हमें? तो कहते हैं कर्म के कारण से। क्या बताया था? ये हो गया ना? ये नहीं हुआ? कर्मणा, कर्म के कारण, कर्मों से इस जीव को क्या प्राप्त होता है? शरीर प्राप्त, कर्मों के कारण से। अच्छा जी, कर्म क्यों बनते हैं? कर्म केन भवतीति चेत, ये चलेगा ना? कर्म है तो हो गया, कर्मणा हो गया। शरीर परिग्रह केन भवति, शरीर का ग्रहण किसके द्वारा होता है? बताया तो है, कर्मणा, कर्म के द्वारा। ये जो जीव है देह में आत्म बुद्धि करके कर्म करता है और उन कर्मों का फल फिर भोगता रहता है जन्म जन्मांतरों, है ना। कर्मों का ही तो फल भोगता है। और इसके जो कर्म है ना, वो कर्म समाप्त नहीं। जन्म जन्मांतरों के संचित कर्म इसके पड़े हुए हैं। यदि उनको भोग करके समाप्त करना भी चाहे ना, नए कर्म ना करे और केवल
कर्मों को भोग करके भी समाप्त करना चाहे तो भी पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे, क्योंकि कर्म करने में समय लगता है 1 सेकंड और उसका फल भोगने में। जैसे किसी को क्रोध आया और उसने क्रोध में आकर के धक्का दे दिया, धक्का देने से पैर फिसल गया और उसके सर फूट गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो कर्म करने में कितना समय लगा और उसका फल भोगने में मृत्यु का कारण बन गया ना। तो इस कारण से उसको क्या होगी, कितने वर्ष की सजा होगी जी चंद्रकांत? कितने वर्ष की सजा होती है? 7 साल की। उसको जो है जिसने हत्या की है तो उसको सजा हो जाएगी, उम्र कैद हो जाती है। तो आप देखो कर्म करने में तो 5 सेकंड लगे और उसका फल भोगने में। तो आप सोचिए दिन भर में ही जीव इतने कर्म करता है, केवल उनका ही फल भोगना पड़ जाए ना, तो एक दिन के कर्मों का फल एक जन्म में भोग नहीं पाएगा। एक दिन में इतने कर्म कर रहा है, कहीं झूठ, कहीं कपट, कहीं राग, कहीं द्वेष, कहीं निंदा, कहीं चुगली, कहीं धोखा, कहीं कुछ है। कितने जीवों की हिंसा हो रही है। अब वो सब शरीर धारण करो और जिन जिन की हिंसा हुई है उनके द्वारा हमारी हिंसा हुए तब जाके तो बदला उतरेगा। आपके द्वारा कितने मक्खी, मच्छर, चींटी और जीव जंतु मर रहे हैं ना, श्वास प्रश्वास से असंख्य जीव मर रहे हैं। तो यदि बदला देना पड़े तो क्या होगा है? तो एक दिन के जीने में जितना पाप होता है उस उतने पाप का फल हम पूरे जन्म यदि भोगे तो भी। अब आप सोचो तो कैसे छुटकारा हो इस जीव का? इस जीव का छुटकारा ये ऐसी कैद में आके गिर गया, ऐसी जेल में आके फंस गया कि इसका छुटकारा बड़ा मुश्किल है इस जीव का। तो उसी के लिए बतला रहे हैं, छुटकारा भी बताएंगे छुटकारा कैसे हो। पहले ये देखो कि बंधन में कैसे गिर गए। तो कर्मों के कारण से इसको क्या होते हैं, उन कर्मों का फल भोगने के लिए विविध शरीर प्राप्त हो रहे, ऊंची नीची योनियों में शरीर प्राप्त हो रहे हैं। अच्छा जी, कर्मों से प्राप्त हो रहे हैं। तो कर्म केन भवति इति चेत, ये कर्म किसके द्वारा हो रहा है? तो कहते हैं रागादिभ्यः। समझ लो, देखो ये जो है ना आत्म अनात्म विवेक, वो छोटी सी पुस्तक है और इसको थोड़ा ध्यान से आप समझ लेंगे तो आपको जो ये वेदांत है ना, उपनिषद ज्ञान, इसकी जो प्रक्रिया है वो समझ में आ जाए कि इसका आरंभ क्यों किया जा रहा है और इसके आरंभ से किस प्रकार से जीव बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इस सारी की सारी जो प्रक्रिया है ना वो समझ में आ जाए, थोड़ा ध्यान से इसको देख। तो कर्म किसके द्वारा हो रहे हैं? तो रागादि जो कर्म ऐसे ही हो रहे हैं, जैसे बालक होता है ना, हाथ पैर मारता रहता है, अपने पालने में पड़ा हुआ, तो वो उससे मक्खी मच्छर भी मर जाते हैं। या रात को आप सोए हुए हैं, मच्छर आकर के बैठा आपके हाथ पर और आपने करवट ली, अब वो खून पी रहा था, खून पीता पीता इतना मोटा हो गया कि उड़ नहीं पाया और आपके हाथ के नीचे दब करके मर गया। तो वो उसका पाप आपको नहीं लगता, वो कर्म क्योंकि आपने नहीं किया। कर्म कौन सा माना जाता है? रागादिभ्या, राग पूर्वक जो कर्म किए जाए, राग द्वेष आसक्ति कर्ताभिमान फल की तृष्णा लेकर के जो कर्म किए जाते हैं वही कर्म का फल इसको भोगना पड़ा।
जो कर्म बिना राग के किया जाता है तो उनमें कर्तृत्व भोक्तृत्व भावना होने से उन कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता। केवल उन्हीं कर्मों का फल भोगना पड़ता है जिन कर्म को करते हुए एक तो कर्तापना हो और दूसरा फल की चाह हो। फल की चाह लेके और कर्ताभिमान से युक्त होकर ही कर्म करता है ना सब। इसके द्वारा मुझे क्या लाभ होगा, क्या फल प्राप्त होगा, एक तो ये, और दूसरा मैं करने वाला हूं, मैंने किया। तो ये कर्ताभिमान और फल की तृष्णा ये लेकर के जो कर्म किया जाता है वही कर्म बांधने वाला है। और जो आप बारंबार सुन आए हो ना, क्या सुनाए हो, कर्म योग, निष्काम कर्म, उसमें क्या है, फल की चाह भी नहीं है और कर्ता भाव भी नहीं है। तो इस कारण से वे कर्म बांधते नहीं और आपकी चित्त की शुद्धि का कारण बनते। क्या होता है उनके द्वारा, चित्त की शुद्धि होती, जो निष्काम भाव से कर्म किए जाए। अच्छा एक बात और, हम जब बारंबार कहते हैं फल की चाह रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फल तो मिलेगा ही। चाह रखने की केवल कर्म करो ना, फल नहीं मिलेगा। आप चलोगे तो पहुंचोगे नहीं क्या, नहीं पहुंचोगे। आप भोजन करेंगे तो भूख नहीं मिटेगी क्या, बिना इस चाह के कि मेरी भूख मिटे। ये फल की चाह करोगे, भूख लगी है भोजन करिए, भूख तो मिटेगी ही। प्यास लगी है पानी पिएंगे तो, लेकिन इसके लिए ये चाहना पड़ेगा क्या कि मैं पानी पी रहा हूं मेरी प्यास बुझ जाए, चाह की जरूरत है। कर्म करेंगे तो फल तो होगा ही होगा। समझ आ रही है बात। इसलिए तो अर्जुन को कहा है ना कि क्या कर, कर्म कर और फल का हेतु मत बन। कर्म करेगा तो फल तो, हाँ फल तो प्राप्त होना ही है। फल की चाह करके बस ये क्या होता है, बंध जाता है जी, उस फल की तृष्णा से बंध जाता है। पाप पुण्य इसको लग जाते हैं, फिर उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो चाह ही तो छोड़नी है, कर्म करो पुरुषार्थ करो, कोई मना नहीं है। यही तो युक्ति होती है ना, युक्ति यही तो है कि हम जल में उतरे भी और भीगे भी नहीं। पद्म पत्रमिवाम भसा, गीता जी में क्या बताया, जैसे कमल पत्र जल के अंदर होते हुए भी जल बिंदु उसका स्पर्श, जैसी बाहर निकालो तो एक भी कुछ कहीं से गीला होता है क्या, कमल पत्र कैसा रहता है, सूखा का सूखा। यही तो युक्ति है कि जगत में, संसार में, व्यवहार में और कर्म करते हुए भी उन कर्म और कर्म फलों का अपने से स्पर्श न होवे। तो उसकी युक्ति यही है कि समस्त कर्म राग रहित होकर, फल का राग होता है ना, फल के राग से रहित होकर और कर्ताभिमान से रहित होके करे तो कर्म करते हुए भी ये बनेगा। तो राग के कारण से कर्म होता है, समझ आया। फल की जो राग है, फल की जो आसक्ति है, इसी को लेकर के कर्म करता है और इसी कारण से उस कर्म के द्वारा ये बंध जाता है। और उस कर्म का फल भोगने के लिए इसको शरीर धारण करना, और शरीर धारण करता है तो फिर तो क्या है, रोग है?
जरा है, जन्म है, मृत्यु है, संयोग है, वियोग है, भूख है, प्यास है, सर्दी है, गर्मी, मान अपमान, सब कुछ लगा हुआ है। शरीर है तो संसार है, शरीर ही तो संसार है, शरीर ही संसार है। तो सब कुछ लगा रहे। शुरू में प्रश्नोत्तरी में तो क्या आया था? कोवास्ति घोरो नरकः स्वदेहः। क्या पूछा है? घोर नरक क्या है? क्या पूछा था? स्वदेहः। क्या? अपना ये जो शरीर है यही क्या है? लगे रहो इसकी सेवा में। हैं? कितनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा किसी की कर दे तो तर ना जाए, पारी ना हो जाए। जितना सेवा इस शरीर की करते हैं, इतनी सेवा किसी संत की करें तो क्या होगा? किसी में भगवत बुद्धि रख के करें तो क्या हो जाएगा? कल्याण नहीं हो जाएगा। इतनी सेवा करते हैं, इसी की सेवा चलती रहती है, समाप्ति होके नहीं देती है। किसकी सेवा हो रही है? शरीर की सेवा, अहंकार की सेवा, इनकी सेवा होती है। हाँ, ऐसा ये जो शरीर है और फिर भी दुखी दुख है, बने रहते हैं, फिर भी क्या है? दुखी दुख बने हुए। तो समझिए, शरीर प्राप्त होता है कर्म से, और कर्म होते हैं राग के कारण से। समझ आया? और जो कर्म राग रहित होते हैं वो कर्म होते हुए, अब हमारे शरीर में इतने कर्म हो रहे हैं, हृदय पंप कर रहा है रक्त को, है ना? कितनी बड़ी जगह में कर रहा है बताऊं? संपूर्ण पृथ्वी की परिधि में पाइप बिछा दे, संपूर्ण पृथ्वी की परिधि में, ठीक है ना? और उसमें जो रक्त का प्रवाह होवे, इतना हमारा हृदय कर रहा है। हमारी सारी शरीर की नाड़ियों को खोल करके यदि खोला जाए, 72 करोड़ 72 लाख और 10,201, इतने बताया था। क्या बताई थी? हाँ जी, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 ही बताया था। हिसाब लगा लेंगे फिर, अभी तो नहीं लगवाऊंगा, मंत्र पढ़ूंगा, मंत्र पढ़ करके हिसाब पता लग जाएगा। चलो अभी, लेकिन अभी प्रसंग नहीं है यहाँ। समझ आया? तो इतनी नाड़ी में रक्त का प्रवाह कौन कर रहा है? हृदय कर रहा है। हमें पता है क्या? हम कर रहे हैं क्या? इतना बड़ा यहाँ से तिनका उठा के यहाँ रख दिया, किसने किया? मैंने किया। किसने किया? इतना बड़ा काम हो रहा है, इतना बड़ा काम कर रहा है। और इस शरीर में 8 करोड़ शरीर और भी है। इस एक शरीर में क्या बोल दो? सेल बोल देते हैं। 8 करोड़ सेल है एक शरीर में। अब उन सेलों में, उन कोषों में जो जीवन बना हुआ है, वो किसके कारण से? आपके कारण से। आप कर रहे हो कुछ? 8 करोड़ है इस शरीर में। और घर, एक घर तो ये है ही, इस घर के अंदर कितने घर हो रहे हैं? 8 करोड़। सब कुछ आप कर रहे हो। श्वास प्रश्वास आप कर रहे हो, पलक झपकना आदि आप कर रहे हो। इतनी शैलें पुरानी नष्ट हो जाती है, नई बन रही है, आप कर रहे हो। बस आप क्या कर लेते हो? केवल अभिमान कर लेते हो, और इस अभिमान के और राग के कारण ही ये बंध जाता है। हवा बह रही है, कितने जीव जीवन ले रहे हैं। आपने पंखा लगाया हुआ है कहीं, आप हवा को बह रहे हैं क्या? बहा रहे हैं क्या? नहीं ना।
लेकिन आप थोड़ा सा कुछ करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, राग और अभिमान हो, यही बंधन का कारण। समझ आया? हाँ, तो इसलिए ये जो कर्म होते, जो राग रहित होके कर्म किए जाए, अब इतने कर्म हो रहे हैं ना, हृदय कर रहा है, पलकें झपक रही है, श्वास प्रश्वास हो रहे हैं, ये राग रहित होकर के हो रहे हैं ना, तो इस कारण इनमें हमारा कर्तृत्वपना है, कर्तृत्व अभिमान है नहीं है। इसलिए इतना कर्म होते हुए भी इन कर्मों का फल इस जीव को भोगना नहीं पड़ता है। जो राग पूर्वक कर्म किया जाता है उसी कर्म का फल भोगना। समझ आए? रागादयः कस्मात् भवन्ति चेत्, अब पूछ रहे हैं जी राग आदि कैसे होते, राग आदि कैसे हो रहे हैं? तो कहते अभिमानात्, अभिमान के कारण से। किसके कारण से? राग किसके कारण से होता है? राग द्वेष आदि कर्तापना भोक्तापना फल की चाह किसके कारण से? अभिमान के कारण से। देखो समझ समझ की तो बात है, ऐसे भी महात्मा देखे कि बड़ी बड़ी बातों का भी अभिमान नहीं करते हैं, और ऐसे भी जीव देखे वो छोटी छोटी बातों का क्या करते हैं? समझ की तो बात। ऐसे भी महात्मा देखते बड़ी बड़ी घटना में भी क्या बने रहते हैं? सहज बने रहते हैं। ऐसे भी लोग देखे छोटी सी बात में क्या हो जाते हैं? आसमान जो है धरती सर पर उठा लेते हैं। ऐसे भी लोग देखते हैं, कि जो बड़ी से बड़ी उसको भी सहन कर लेते हैं, क्षमा कर देते हैं अपराध को भी। और ऐसे भी लोग देखे हैं जिनमें सहन शक्ति और क्षमा नाम का कोई लेश नहीं। ऐसे भी लोग देखे। तो महान तो वही है ना। महान कौन है? जो क्षमाशील है, सहनशील है, सहज बना रहता है और सबके प्रति करुणावान है। वही क्या है? वही तो महान है, वही महान। तो छोटी छोटी बातें संसार में बड़ा आश्चर्य है। इसलिए व्यक्ति के जीवन में कुछ हो या ना हो, जो संसारी लोग हैं ना, उनका संग ना मिले। जिनकी बुद्धि छोटी है, छोटी 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 बात, स्वयं परेशान रहना, दूसरों को परेशान करना, छोटी छोटी बात, जिनके ना कोई सिर है ना कोई पैर है। इसीलिए तो जो स्वर्ग से पतित होते थे उनसे पूछते थे क्या चाहते हो आप? क्या कुछ नहीं चाहते, केवल क्या हो? संतों का भक्तों का संग मिले, बस वो मिल गया तो सब कुछ मिल गया। धन मिल गया तो क्या मिल गया? कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। और क्या मिल गया? सत्संग मिल गया तो क्या नहीं मिला है? विवेक मिल गया, संतोष मिल गया, सुख मिल गया, आनंद मिल, सब कुछ मिल गया। सत्संग मिल गया तो क्या हुआ? सब कुछ मिल गया। और बाकी धन मिल गया, परिवार मिल गया, पद मिल गया, प्रसिद्धि मिल गई, राज्य मिल गया, क्या मिल गया? कुछ मिल गया? कुछ भी नहीं। सबके सब दुखी, अशांत, भयभीत, चिंता, परेशान, है ना। तो सत्संग मिल गया, सत्संगति मिल गई, संतों का भक्तों का संग मिल गया तो अशांति चिंता आपका स्पर्श कर सकती है क्या? आपको छू भी नहीं सकती।
जैसे किले में सुरक्षित रहता है ना, क्या होता है, किले में राजा सुरक्षित रहता है, तो वैसे ही संतों के संग में ये जीव क्या होता है, निर्भय हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। भय, चिंता, क्लेश, अशांति दूर रहती है, छू भी नहीं। सारी महिमा इसलिए तो कहा है ना, राजा निमि ने क्या कहा है, शेवधि सतसंगः शेवधि नृणाम। निमि महाराज कह रहे, राजा है निमि, कहते हैं जो जिज्ञासु है उनके लिए तो सत्संग ही खजाना। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में आया, जब नव योगीश्वरों के दर्शन प्राप्त हुए राजा निमि को, तो क्या कहा है, कहने लगे सत्संग ही वास्तव में खजाना। ऐसा शेवधि माने अथाह संपत्ति है। संसार में सब कुछ मिले, विवेक ना हो तो, और विवेक कहाँ से होगा, संतों के संग से ही क्या होगा, विवेक। हाँ जी हाँ, हजारों बार बोला हुआ है, इसलिए लाखों बार बोला हुआ है। तो बिना इसके होगा क्या विवेक, और विवेक के बिना तो कंगाल ही। तो विवेक जिसके पास है वो परम धनवान है, उसके पास संतोष भी होगा, सहन शक्ति भी होगी, धैर्य भी होगा, क्षमा भी होगी, सरलता भी होगी, निश्चलता भी होगी, निष्कपटता भी होगी। विवेक है ना, तो सबसे बड़ी पूंजी संपत्ति तो विवेक ही है, और वो सत्संग से प्राप्त। इसीलिए सबने कहा कि हमें कहाँ क्या मिले, संतों का बस पर्याप्त। रोटी 4 की जगह भले ही 2 मिल जाए, लेकिन संग, और रोटी तो मिल गई 10, तो भी क्या है, खा सकता है 1, लेकिन फिर भी मेरे पास तो 10 ही है, उसके पास 20 क्यों है, फिर भी क्या रहेगा, बिना विवेक के दुखी रहेगा ना, नहीं रहेगा। बिना विवेक सारी दुनिया दुखी है, कारण क्या है, विवेक नहीं है ना। किसी वृद्धों का, विद्वानों का, ज्ञानियों का, संतों का संग नहीं किया, इसीलिए इसलिए दुखी है, इसलिए परेशान है, समझ आया। हाँ, तो इस तरह है सब महिमा इसकी हो गई है, सत्संग की हो गई। हाँ जी, तो समझ आया क्या बताया है कि कर्म किसके द्वारा हो रहे, राग के द्वारा हो रहा है। और राग क्यों होता है जी, कहते हैं अभिमानात्, अभिमान कर लेता है। क्या करता है, ये जीव में अभिमान है, मैं हूँ, इसी मैं भाव में आकर के कर्म किया राग पूर्वक, अब उनका फल भोग भाई। फल भोगने के लिए क्या चाहिए, शरीर चाहिए। अब सर्दी में ठिठुर रहा है, गर्मी में झुलस रहा है, मक्खी मच्छर अलग काट रहे हैं, रोगों का आक्रमण अलग से है, वृद्धावस्था अलग से आ रही है, मृत्यु का भय ऊपर से सवार है, वियोग हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, अनेकों प्रकार की अनुकूलता प्रतिकूलता, समता विषमता, भूख प्यास, निंदा स्तुति, मान अपमान, सब तरह से बेचारा क्या है, परेशान ही परेशान, दुखी दुखी। इसका कारण अभिमान है। तो अभिमान के कारण से, अभिमानोपि कस्माद् भवति, ये अभिमान क्यों हो गया इस जीव को, कहाँ से आ गया अभिमान,
कैसे हो गया? तो कहते अविवेकात्। इस कारण से, विवेक ना होने के कारण से अभिमान करता है। यदि विवेक होवे फिर अभिमान करेगा क्या? इस बात का अभिमान, ये शरीर 5 तत्वों का है और करता तो मैं है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन कोई भरोसा है क्या? कुछ हाथ में तो कुछ भी नहीं है ना। क्या होता है? कहता है 100 वर्ष तक जीऊंगा, भरोसा है? अगले ही क्षण का भरोसा नहीं। तो अविवेक, विवेक नहीं है, इसी कारण से अभिमान है। जब विवेक होवे ना तब समझेगा कि क्या है, क्या है। सब जड़ वर्ग है और दृश्य, वो जो चेतन वर्ग है वो अलग है। सब दृश्य है, दृष्टा अलग है। विवेक नहीं है, इसीलिए ये जो अनात्म देह आदि है इनका ममता कर लेता है और अभिमान करता है। विवेक नहीं। अब विवेक का स्वरूप समझ लीजिए, विवेक का बहुत बड़ा स्वरूप है। साधारण तौर पर तो कहते हैं नित्य अनित्य का विवेक, लेकिन उसकी गहराई में जाइए। नित्य क्या है? नित्य केवल चेतन है, परमात्मा है, और बाकी सब कुछ अनित्य है। सत्य क्या है? केवल चेतन है और बाकी सब कुछ असत है। चेतन केवल एक है, बाकी सब जड़ है। बाकी सब क्या है? जड़ है। और जो अपना चेतन है वही क्या है? वही आनंद रूप है। और बाकी सारा का सारा दृश्य प्रपंच क्या है? दुख रूप। 4 है ना, 4 विवेक। सत असत का विवेक है, नित्य अनित्य का विवेक, जड़ चेतन का विवेक, और दुख सुख का विवेक। ये दुख रूप है या सुख रूप? ये विवेक हो गए। ये बहुत गहराई की बात चलेंगे। वैसे तो सामान्य रूप में कह देते हैं ना कि ये बड़ा विवेकी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, इन बातों में बड़ा विवेकी है। तो एक साधारण अर्थ में कहा, लेकिन विवेक का सही जो अर्थ है वो ये है कि नित्य परमात्मा है और सारा का सारा जगत अनित्य। कहाँ से लेकर के? शरीर से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत सबका सब अनित्य है, सब नाशवान है, सब परिवर्तनशील है, सबका सब। तो इसलिए विवेक होवे, तो विवेक न होने के कारण अभिमान होता है। अविवेक कस्मात् भवति, देखो जुड़ता जा रहा है ना। अविवेक कैसे होता है जी? तो कहते हैं अज्ञानात्। इसके कारण से सही ज्ञान नहीं है, वास्तविकता का पता नहीं है, इसीलिए क्या होता है? अविवेक होता है। अविवेक के कारण से अभिमान होता है, अभिमान के कारण से राग होता है, राग फल का राग होता है, इसीलिए कर्म करता है, और उन कर्मों का फल भोगने के लिए शरीर मिलता है, और शरीर पा करके दुख भोगता है। समझ आए? दुख से छुटकारा चाहिए ना। दुख भोगता है किसके कारण से? शरीर के कारण से। शरीर मिला हुआ है, इसीलिए क्या है? शरीर क्यों मिला है? कर्मों का फल भोगने के लिए। कर्म क्यों हो गए? राग के कारण से। राग आदि क्यों हुआ? किससे हुआ? अभिमान के कारण से। अभिमान कहाँ से आ गया?
तो अविवेक के कारण से। अविवेक कैसे हो गया? अज्ञान के, है ना। जब जो रमेश है उसको सुरेश समझ लेता है, नहीं जानता इसलिए तो ऐसा अविवेक क्यों हुआ? रमेश को सुरेश क्यों समझ लिया? ऐसा अविवेक इसलिए हुआ क्योंकि उनका ज्ञान नहीं था कि ये रमेश है और वो सुरेश। अज्ञान के कारण से अविवेक होता है, विवेक नहीं होता। जैसे अभी विवेक है ना, क्या विवेक है कि ये दीवार है, वो खिड़की है, वो दरवाज़ा है, ये कुर्सी है, ये तख्त है, ये विवेक बना हुआ ना अलग अलग। लेकिन अंधेरा हो तो, अंधेरा होता है तो पता लगेगा क्या कि दीवार कहाँ है, खिड़की कहाँ है, दरवाज़ा कहाँ है, कुर्सी कहाँ है, आदमी कहाँ है, पता लगेगा? पता लगेगा क्या? तो वैसे ही जब अज्ञान है ना तो अविवेक है। अज्ञान क्या है? अंधकार रूप है। अज्ञान क्या है? जैसे अंधेरे में विवेक नहीं रहता है, दरवाजे का और दीवार का। दीवार को दरवाजा समझ के टक्कर मार देते हैं, धक्का दे देते हैं, नहीं देते हैं? हाँ। तो अंधेरे के कारण से अविवेक रहता है। तो अज्ञान क्या है? अंधकार रूप, जो पता ही नहीं है कौन है भाई, सुरेश है या रमेश है। जब अज्ञान है तो अज्ञान के कारण से सुरेश को रमेश समझ लेता है, यही अविवेक। अज्ञान के कारण से, अभी हम बता नहीं रहे ज़्यादा, आगे आएगा ही, अपने को जीव समझ लेता है। अज्ञान के कारण से अपने को शरीर समझ लेता है। इसी कारण से फिर क्या होता जाता है? अविवेक, अभिमान, राग, कर्म, उन कर्मों का फल भोगने के लिए शरीर, और शरीर पा करके दुखी दुख। शरीर पा करके क्या है? दुखी दुख है। माना कि क्या लाभ ऐसे देह से जहाँ दुख बारंबार है? ईश्वर भजन ही सार। क्या लाभ ऐसे देह से जहाँ दुख बारंबार है? दुखी दुख है ना। जन्म दुखम, जरा दुखम, मृत्यु दुखम, पुनः पुनः संसार सागरे दुखम, तस्मात् जागृहि जागृहि। जागो जागो, जन्म दुखम। जन्म के समय क्या है? और जन्म पा करके कौन सा सुखी हो गए? कहीं मक्खी, कहीं मच्छर, कहीं भूख, कहीं प्यास, असमर्थता, गंदगी में पड़ा रहता है। जब भूख होती है तब खाने को नहीं दिया जाता, जब छका रहता है तब जबरदस्ती। नहीं, ये स्थिति होती है। तो जन्म ले करके कौन सा सुखी हो जाता है? हो जाता है। तो जन्म दुखम, जरा दुखम, व्याधि दुखम, मृत्यु दुखम, पुनः पुनः संसार सागरे दुखम। इस संसार में क्या है? दुखी दुख। तस्मात् जागृहि जागो जागो। अब जो जाग गया, जिसको ज्ञान हो गया, विवेक हो गया, तो फिर क्या? फिर कहीं दुख नहीं है। अंधेरा था तो दुखी दुख था, और प्रकाश होते ही, अब यहीं पर आप बैठे हो, अकेले बैठे हो, तो प्रकाश में बैठे तो कोई डर लगेगा, और अंधेरा हो तो क्या होगा? अंधकार तो भय रूप है ना। वैसे ही जीव अज्ञान में पड़ा हुआ है, इसीलिए भय और दुख को अनुभव कर रहा है। अज्ञान दूर हो जाए ना सत्संग से, ये जो उपनिषद ज्ञान है, इस ज्ञान से क्या दूर हो जाए? अज्ञान। तो फिर शरीर रहते रहते मुक्त है, उसको कहा जाता है जीवन मुक्त। भक्ति मार्ग में जो मुक्ति मानते हो, क्या मानते? जीवन पर्यंत भक्ति करो, मरने के पश्चात मुक्ति मिलेगी। कर्म मार्ग में और भक्ति मार्ग में
लेकिन ज्ञान मार्ग में क्या है, जीवन मुक्ति स्वीकार की। क्या शरीर रहते रहते मुक्त हो जाता, मुक्ति तो है। जिसके चित्त में अज्ञान निकल गया, जिसको बोध बना हुआ है, वो क्या है, बोध बना है कि शरीर सहित ये सारा का सारा संसार स्वप्न के समान मिथ्या है और मैं साक्षी हूँ, चिन्मात्र हूँ, आत्मा हूँ। ऐसा बोध, ऐसा निश्चय, ऐसा अनुभव जिसका बना है, वो क्या है, वो जीवन मुक्त, जीवन मुक्त, शरीर रहते रहते मुक्त। बताइए, समझ आया? तो देखो, अज्ञान के कारण से सारी दुर्गति है, अज्ञान से अविवेक होता है, अज्ञानात्। अब पूछ रहे हैं कि अज्ञानम केन भवति इति चेत्, यह अज्ञान किससे होता है? तो कहते किसी से नहीं। समझ आया? क्या क्या बताते गए, जुड़ते चले गए ना। शरीर मिलता है कर्म से, कर्म होते हैं राग से, राग होता है अभिमान से, अभिमान होता है अविवेक से, अविवेक होता है अज्ञान से। अज्ञान किससे होता है जी? न केनापि, किसी से भी नहीं। अज्ञान किसी से भी नहीं होता है, यह अज्ञान तो माया है, ऐसे ही, ऐसे ही। तो देखो अज्ञान के लिए क्या कहा है, अज्ञानम नाम। अब सुन लो जी, अज्ञान किसको कहते हैं, कान खोल करके। अज्ञान किसको कहते हैं, सुनो। सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत्किंचिदिति वदन्ति अहमज्ञ इत्याद्यनुभवात्। अज्ञानम नाम, अज्ञान किसको कहते हैं, जो अनादि। तो क्या है अज्ञान? अज्ञान अनादि। इस जीव को परमात्मा का अज्ञान कब हुआ? लोग पूछते हैं ना, क्या पूछते हैं? ये जो जीव है, ये शुरुआत कहाँ से हुई? शरीर धारण करने की, संसार की शुरुआत कहाँ से हुई? शुरू में तो कहते हैं इस जीव के कोई कर्म थे नहीं, तो शुरुआत कैसे हो? लोग पूछते रहते हैं ना, बड़ा विचित्र सा प्रश्न। इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं। अनादि। जैसे आप सपना देखते हो, सपना देखते हो ना, सपना दिखा कब है आपको? अभी। सपना कब दिखा है? अभी आप लेटे हो, लेकिन लगता क्या है? पता नहीं कब से बना हुआ है सपने का संसार, ये पहाड़, ये नदी, ये नाले, पता नहीं कब से बने हुए, कब से बने हुए। बस जिसके आदि का ज्ञान ना हो उसको अनादि कह देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अनादि जरूर है लेकिन अंत होने वाला है। जैसे सपना क्या है, अनादि है ना। सपना सपने के समय में क्या है, अनादि है। नहीं पता है मुझको कैसा लगता है? किसी को 70 साल का देखता है, किसी को 40 साल का देखता है। और नदी नाले वो पहाड़ क्या है, गिना बताएगा कि ये जो पहाड़ है ना, ये 3 करोड़ सालों से है। सपने में जो पहाड़ देखा वो कितने सालों से है? और ये जो सृष्टि है ना, ये सृष्टि जो है 10,000 करोड़ सालों से है। सपने में जो संसार देख रहा है, क्या बोलता है उसको? जबकि वो संसार कब बना? हाँ जी, पहली बात तो बना ही नहीं, ऐसी दिखने लग गए। बना क्या? किसने बनाया क्या? कौन कुमार था वहाँ? प्रजापति ब्रह्मा हैं, जिसने जो है क्या करे, चाक चला चला करके और हंडी बनाई,
घड़े बनाए, ऐसा क्या किसने बनाया बताओ? तो जैसे सपने का संसार अनादि भासता है, उत्पन्न नहीं हुआ लेकिन भासता है ना, सत्यवत, वैसे ही ये क्या है? अनादि है। अज्ञान को भी क्या बोल दिया है? अनादि। जिसके आदि का ना पता हो, सपना तो अभी उत्पन्न हो करके और अभी भासने लगा है, लेकिन लगता 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ से खड़ा हुआ है ये पहाड़। ये नदी जो बह रही है ना, ये 10 लाख सालों से बह रही है, जबकि तेरा सपना कब उत्पन्न हुआ? अभी। अभी सोया था, सोते ही क्या देखो सपना 2 समय दिखता है ज़्यादातर। या तो सोने जा रहे हो तब दिखेगा, या सो करके जगने की ओर आ रहे हो तब दिखेगा। बीच रास्ते में दिखता है ना ये, हैं? जब जो पुरुष है वो क्या है? जागृत के समय ये बोलते हैं दक्षिण आंख में है, और जब सोने जाता है तो कहाँ जाता है? हृदय में पूरी तत् नाम की नाड़ी में सोने जाता है। और बीच में जब सोने जाता है तब आती है हिता नाम की नाड़ी, और हिता नाम की नाड़ी के लिए कहा गया है बाल का 100वां हिस्सा के बराबर, और वहां पर इतना बड़ा संसार देखता है। समझ आए? हिता नाम की नाड़ी में सपना देखता है जीव। कितनी बड़ी है? और वहां पर कितना विशाल संसार। ये तो माया है, ये तो माया से दिख रहा है, ये भी तो ऐसे ही दिख रहा है। जैसे माया से वो दिखता है, ऐसी माया से ये दिख रहा है। माया की तो महिमा यही है ना, जो ना हो उसको दिखा दे, वही क्या है? वही माया। तो वहां पर या तो सपना क्या है? जब सोने जा रहा है तब दिखेगा, या सो करके वापस आ रहा है तब सपना दिखता है अधिकतर। तो देखो कैसे लगा? अनादि लगा है, जबकि हुआ अभी है। वैसे ये जो अज्ञान है अनादि है, समझ आ गया? लेकिन अंत हो जाता है। ज्ञान से क्या होता है इसका? जैसे गुफा में अंधेरा हजारों सालों से था, उस अंधेरे को नष्ट करने में कितना समय लगेगा? अभी दीपक जलाया, अभी क्या? अंधेरा कब से था? हजारों सालों से। और उसको भगाने में, प्रकाश करने में कितना समय लगा? वैसे ही इस जीव को अज्ञान कब से? जन्म जन्मांतरों से। लेकिन ज्ञान के द्वारा अज्ञान, जैसे अंधेरा हट जाता है प्रकाश से, वैसे ही अज्ञान जो है वो ज्ञान से दूर हो जाता है, तुरंत मुक्त हो जाता है जीव, तुरंत मुक्त हो। इससे सरल तरीका है कोई? है? इसलिए तो कहा है ना कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, ज्ञान के बराबर लोक परलोक में कोई भी पवित्र करने वाला। ज्ञान की कितनी महिमा गाई। सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्य। समस्त कर्मों का जो पर्यवसान है, सीमा है, मर्यादा है, वो क्या है? ज्ञान। वहां पर होते हैं। देखो शुरू भी कर्म किससे होगा? ज्ञान से। समापन भी किस में होगा? ज्ञान में। नहीं, शुरू किससे हुआ? ज्ञान से हुआ ना। रोटी कौन बनाएगा? ज्ञान जिसको होगा। ज्ञान नहीं है तो बना पाएगा क्या? ज्ञान के बिना तो कुछ नहीं होता है ना। क्या होता है कुछ? सबसे पहली चीज, मुख्य चीज क्या है? ज्ञान। और फिर करके भी क्या मिला?
करके भी तो ज्ञान ही मिलता है, करके भी क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा और वो दृढ़ होगा। करने के पश्चात भी अनुभव होगा, सफल होगा तो भी ज्ञान मिलेगा, सफल नहीं होगा तो भी। तो सारे कर्मों का आरंभ भी, मध्य भी और अंत भी किसमें है, ज्ञान में। जैसे नदियाँ कहाँ से निकली है, समुद्र से, और जाके मिलती किसमें है। अच्छा, सारी नदियाँ किसमें मिल रही है, समुद्र मिल रही है ना, लेकिन निकलती कैसे है समुद्र से, ये तो नहीं आप सोचते हो कैसे निकल रही थी समुद्र से, लेकिन निकल भी समुद्र से ही रही है। कैसे, हाँ, सूर्य के द्वारा जल का वाष्पीकरण हुआ, समुद्र के जल का, वो वाष्पीकरण होकर के जो भाप बना है वही बर्फ के रूप में या बारिश के रूप में पहाड़ों पे गिरता है, हैं? और फिर वही क्या है, वही नदी बन करके दौड़ रहा है, किसको, जहाँ से निकला अपने घर जाने को, सब अपने घर के लिए दौड़ रहे हैं। और घर जाके क्या मिलती है, नदियाँ तब तक दौड़ती रहती है बिना रुके जब तक, जब घर पहुँच जाती है तब शांति। समझ आया, समुद्र से निकली है, समुद्र के लिए दौड़ रही है, और समुद्र में जाके ही, वैसी जो जीव है ना, किससे निकला, ब्रह्म से। किसको पाना चाहता है, किसके दौड़ रहा है, ब्रह्म को। और कब शांति मिलेगी, जब अपनी ब्रह्म रूपता को प्राप्त करेगा, उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं। समझ आया। देखो जी, अनादि या ज्ञान क्या है, सद असद भ्याम अनिर्वचनीयम। अब इसको सत भी नहीं कहा जा सकता और असत भी नहीं कहा जा सकता। ये जो अज्ञान है इसको सद भी नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज्ञान से नाश हो जाता है। सद, सद किसको कहेंगे, त्रिकाला बाध्यत्वम नित्यत्वम सत्यत्वम, जो सदा रहे उसको क्या कहते हैं, सद। क्या बोलते हैं उसको, सत बोलते हैं। लेकिन इसका क्या होता है, ज्ञान से नाश हो जाता है ना ज्ञान का, इस कारण से इसको सत कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। असत भी नहीं कह सकते। असत इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसका सारा कार्य दिख रहा है ना, असत माने है ही नहीं, ऐसा कह सकते हैं। हाँ जी, समझ लीजिए। किसने पूछ लिया या खुद के दिमाग में संशय आ गया तो फिर नहीं समझ आएगा। सत्य क्यों नहीं कह सकते, नाश हो जाता है ज्ञान से। असत्य क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इसका सारा प्रपंच दिख रहा है ना, इसका कार्य दिख रहा है, इसलिए सर्वथा असत भी इसको नहीं कहते। अनिर्वचनीयम, जिसका कथन ना किया जा, किसी भी प्रकार से जिसको, जिसका निर्वचन, जिसकी व्याख्या, जिसका वर्णन ना किया जाए उसको क्या बोलते हैं, अनिर्वचनीय। कहते भगवान भी अनिर्वचनीय है, भगवान की जो माया है वो भी अनिर्वचनीय। ये माया, यही तो अज्ञान है। तो सत भी नहीं कहेंगे, असत भी नहीं कहेंगे। एक अर्थ तो ये हुआ। दूसरा, सत असत का अर्थ ये कर देंगे, सत माने कार्य और असत माने कारण। सत माने क्या, कार्य, और असत माने, ये दूसरा अर्थ हम कर रहे हैं, आवश्यकता तो नहीं है यहाँ पर, वो पहले वाला ही ठीक है, लेकिन ये अर्थ किया जाता है सत असत का। तो सत कार्य, जैसे मिट्टी में घड़ा क्या है, सत है। मिट्टी में घड़ा क्या है, तभी तो कुम्हार बना पाता है, तभी तो बना। पत्थर में मूर्ति है ना, तभी तो मूर्तिकार बना पाता है। यदि पत्थर में मूर्ति ना हो तो बना देगा वो,
क्यों नहीं? मिट्टी में घड़ा ना हो तो बना देगा, सोने में आभूषण ना हो तो बना देगा, बना देगा क्या? नहीं बना पाए। तो वैसे ही सत्व का मतलब ये हुआ कि पहले कार्य रूप में है, सत हो गया। असत कहते कारण जिसका कोई क्या हो, कारण ना हो, जो किसी का कार्य ना हो और जो किसी का कारण भी ना हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सत असत से भिन्न। सत माने कार्य, असत माने कारण। उल्टी होगी परिभाषा है, वैसे कारण कोई सत्य मानता है। क्या जी? कारण सत्य। ऐसा नहीं है, उल्टी नहीं हुई है, सीधी हुई है। आपको पता नहीं है ना, जो इस तरह बताते हैं ना वो गलत बताते हैं, ठीक है? उस तरह भी व्याख्या कर सकते हैं लेकिन वो गलत है, मैंने जानबूझ के ऐसे किया। जब आप पढ़ेंगे ना सदैव सौम्यमिदम् अग्रासीत, तब वहाँ पर जो ये दी गई है ना अर्थ, वो इसी तरह दिया गया है। जब हम पढ़ रहे थे हम भी सोचते हैं कि उल्टी हो गया, उल्टा नहीं हुआ है, सीधा यही है। समझ गया? सत माने इतना बता दिया स्पष्ट करके, फिर भी उल्टा ही समझ रहे आप। अरे मिट्टी में घड़ा क्या है? तो कार्य है ना उसका, उसका क्या है? और जिसका कोई कारण ना हो, जो जिसका कोई कारण ना हो, तो कारण कार्यता दोनों का निषेध करना। तो सद असत से कह दिया है, सत भी नहीं असत भी नहीं, अनिर्वचनीय है। आगे बढ़ो क्योंकि ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा। त्रिगुणात्मकम क्या है? तीनों गुण जिसमें, तीन गुण कौन कौन से? सत्व रज और तम, तीनों गुण जिसमें। त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी, और ज्ञान का क्या है? विरोधी। ज्ञान आए तो ठहरेगा नहीं। जैसे प्रकाश होते हैं, अंधेरा कहाँ चला गया? अंधकार कहाँ गया? कितना विशाल है अंधकार, अंधकार कितना विशाल है। प्रकाश तो धरती पे ही तो है, बाकी सारे ब्रह्मांड में क्या फैला हुआ है? अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ है। इसी को तो पता नहीं क्या बोला, ब्लैक मैटर या क्या बोल रहे हैं आजकल वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं ना, ब्लैक मैटर और पता नहीं क्या। ब्लैक मैटर इतना बड़ा है, पता होना चाहिए वैज्ञानिक, आज के वैज्ञानिक भी क्या कर रहे हैं ये भी पता होना चाहिए ना। ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान विज्ञान का मतलब, दर्शन का मतलब यही तो है। यहाँ पर केवल कल्पना ही नहीं है, यहाँ पर केवल मानना नहीं है, यहाँ पर है जानना सच्चाई को। जगत क्या है, जीव क्या है, परमात्मा क्या है। यहाँ मानना कुछ नहीं चलता है। तो सारा अंधकार ही अंधकार फैला हुआ है ना सारे में। और बस हमारी पृथ्वी पर, चंद्रमा पर, जिस पर सूर्य का प्रकाश टकराता है, वहीं पर क्या है? बड़ा ये हमारी सृष्टि बड़ी विचित्र है। इसका गहनता से अध्ययन करोगे तो क्या पाओगे कि सब सपना ही है। विचित्र है सृष्टि। और पृथ्वी का कई गुना बड़ा बृहस्पति ग्रह है, और बृहस्पति ग्रह कुछ भी नहीं है। केवल क्या है वहाँ? केवल गैस का, केवल गैस ही गैस है ना। और ऐसा है लगातार बारिश होती रहती है, लगातार बारिश होती। लेकिन जैसी बारिश हो रही है वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा आग है, वो तुरंत ही वाष्पीकरण हो रहा है, तुरंत ही वाष्पीकरण, ना कुछ घट रहा है ना कुछ बढ़ रहा है। बृहस्पति ग्रह पर निरंतर बारिश और निरंतर वाष्पीकरण ऐसी हो रहा है जैसे फुहारा चलता रहता है ना, वैसा। और पृथ्वी से तो कई गुना बड़ा है, और बृहस्पति से तो उसको गुरु माना है, क्योंकि बृहस्पति के कारण ही शरीर, ये धरती पर ये जीव का अस्तित्व है। क्योंकि बृहस्पति ग्रह की जो गुरुत्वाकर्षण
शक्ति वो बहुत ज़्यादा है। जो कुछ भी आता है वो अपनी ओर खींच लेता है, पृथ्वी से टकराता नहीं, इसलिए यहाँ पर जीवन बना हुआ है। सब कुछ अपनी तरफ खींच लेता है और सबको भस्म कर देता है। बृहस्पति, हाँ, विज्ञान का भी अध्ययन करो। ऐसा पता नहीं 3 गुना बड़ा है, पता नहीं या 10 गुना बड़ा, भूल गए हम, स्मरण तो नहीं है। 100 गुना बड़ा है पृथ्वी से बृहस्पति ग्रह, कई गुना बड़ा है। इसलिए गुरुजी है वो, समझ आए? बृहस्पति ग्रह क्या है? धरती का गुरुजी है। इसी कारण से हम जी पा रहे हैं यहाँ पर। अब नहीं तो कोई भी ग्रह टकरा जाएंगे या कोई भी वो कई तरह के पिंड आते हैं, स्टेरॉइड पता नहीं क्या बोलते हैं उनको, स्टोनरेट पता नहीं क्या, वो टकरा जाएंगे, खत्म हो जाएगा तुरंत। अच्छा चलो यहीं पर आओ। ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत किंचिद इति वदंती। भाव रूप है, अभाव रूप नहीं है। अज्ञान जो है ये क्या है? जैसे अंधेरा क्या है? अंधेरा है अभाव रूप, भाव रूप नहीं है। भाव रूप पदार्थ नहीं है। ये क्या है? अंधकार अभाव रूप पदार्थ, मतलब अंधकार की कोई सत्ता नहीं, अंधेरा नाम की कोई चीज है नहीं वास्तव में। प्रकाश का न होना ही क्या है? लेकिन अज्ञान ऐसा नहीं है। अज्ञान भाव रूप पदार्थ, अज्ञान भाव रूप पदार्थ है। ये पदार्थ है अज्ञान, ज्ञान का विरोधी है। यद किंचित वदंती, जो कुछ है और लोग बोलते हैं ना क्या, अहम अज्ञा, मैं अज्ञानी हूँ। क्या बोलते हैं? मैं अज्ञानी हूँ इत्यादि अनुभवात। ये सब अनुभव होता है सबको, तो इन अनुभव के द्वारा पता लगता है अज्ञान। ये अज्ञान से ही अभिमान है। समझ आ गया क्या अज्ञान? हाँ, कठिन है समझना। अनादि सत असत से विलक्षण अनिर्वचनीय, त्रिगुणात्मक, जो त्रिगुण रूप है, तीनों गुण जिसमें है। ज्ञान का विरोधी है भाव रूप। लोग बोलते हैं कि मैं अज्ञानी हूँ, इस अनुभव वाल से सिद्ध होता है वही अज्ञान। इस अज्ञान से अविवेक है, इसी से आगे अभिमान। अज्ञान, यहाँ पर अज्ञान का है, इसी को हम माया कहते हैं। क्या कहते हैं? भगवान की माया बोलते हैं ना। अज्ञान की 2 शक्ति बताएंगे, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। त्रिगुणात्मिका क्या है? माया ही तो है त्रिगुणात्मिका। माया से हम क्या समझते हैं? लोग क्या समझते हैं कि भगवान के पास एक कोई ऐसी स्त्री है और उस स्त्री ने क्या है, फूंक मार रखी है और सबके सब जीव मोहित हो गए। ऐसा बोलते ना कि भगवान की माया, तब माया में जीव गोसाई बंधो कीर मरकट की नाई। तो माया क्या है? माया कुछ नहीं है। माया कुछ है? माया कुछ नहीं है, सब दुनिया को नचाया हुआ है। और माया का बच्चा कहो, माया रूप कहो, ये आपका जो मन है ये माया ही है। आपका जो मन है ये क्या है? माया के टुकड़े टुकड़े करके रख दिए तो उसका नाम मन, और इन सारे मनों को इकट्ठा कर दिया उसका नाम माया। इतना अंतर है, जो समझ आए? टुकड़े टुकड़े कर दिए तो क्या नाम पड़ गया उसका? मन, और सारों को इकट्ठा कर दिया तो माया। इसलिए बोलते हैं माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत का। चलो आज इतना ही रखो, बाकी का विचार कल करेंगे। ओ